नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय हिंदी। इकाई चौथा कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जो रेखा चित्र है, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। उसके लेखक है शंकर दयाल शर्मा। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई थी। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की थी तथा एमए फिर एलएलबी की उपाधि भी प्राप्त की है। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और संपादक के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनसे कुछ इस प्रकार के हैं: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में हमें लेखक महोदय श्री शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्षता प्रस्तुत करते हैं कि आपकी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन का विकास की मूलधारा था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावनाएं, कर्तव्यनिष्ठा, कर्मठता, सेवा आदि सबका उल्लेख किया गया है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के लोकप्रिय नेता थे। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद वे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इस पद पर वे केवल 19 महीने रहे। इस दरमियान देश कठिन परीक्षा की घड़ी से गुजरा। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया से भारतीय सेनाओं ने उसका मुंह तोड़ उत्तर दिया। सारी दुनिया ने शास्त्री जी के नेतृत्व का लोहा माना। इस पाठ में लेखक के कर्म की ही ईश्वर मानने वाले शास्त्री जी के व्यक्तित्व का सुंदर अनुलेखन और विश्लेषण किया गया है। इस इकाई में हमें महान कर्मयोगी, 3 मुख्य बातें, शास्त्री जी की विशेषताएं, लोक सेवा मंडल, जेल यात्राएं, विभिन्न अनुभव, स्वतंत्रता के बाद संदेश आदि सबका यहाँ पर आज हम अध्ययन करेंगे। यह इकाई मैं पढ़ूंगी और आप सब लोग अच्छी तरह से सुनना, ठीक है। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विश्लेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने के पीछे ही छुपा हुआ है। वह उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते थे और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वह उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरें के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति वह बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि वह जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि सी रखी है। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। आगे देखते हैं। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का अभाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण
होना, ये उनकी 3 मुख्य बातें मुझे उनके संपूर्ण चारित्र्य का जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने किसी इस तरह से विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आप आपके कार्य में भी समर्पण तथा भक्ति और कर्म में भी समन्वय होना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके ही इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य किसी भी भक्ति कर्म के सिद्धांत में निहित है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते हैं, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता है। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वह जो कुछ कहते थे वही करते थे, जो कुछ भी मानते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास कर लेते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कठिन नहीं था, लेकिन देश के उस समय यह साफ साफ देखा कि इसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश को इसी आकांक्षाओं तक पूरा किया है। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करती है। इसी दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। देखो यहाँ पर उनका चित्र दिया गया है। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन पर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे और औरतों को इससे प्रेरित करते रहे थे। जी, शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। तो चलो बच्चों, आज हमने कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री का हमने यहाँ तक अध्ययन किया। अब आगे का जो इकाई बाकी है वह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको होमवर्क में यह इकाई एक बार अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है? नमस्ते बच्चों।